नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित शेयर करी जे बीएड रो एडमिशन आपण केबे आपण करेंगे। ठीक अच्छे। तो काली आपन को जमी जना थी जे काली आपंकर जो मैंने चलित वर्ष बीएड एग्जाम देते काली आपंकर एंट्रांस रिजल्ट आपन केते स्कोर करिसेंती तो सेटा आपंकर साम्स वेबसाइट रे प्रकाश कर दिया जाइथिला। तो आपको मुझे इंटिमेट करदेली आम टेलीग्राम चैनल वीडियो माध्यम कहीदेली। तो जो मैंने चेक करना एबी जाकि चेक कर दिंतु साम्स वेबसाइट रे जाई चेक करेंगे। टेलीग्राम रे मु लिंक दे देछि। ठीक अच्छे। तो आज देखो जदि आप देखिए संवाद पेपर संवाद पेपर रे आपणकर ये आर्टिकल पब्लिश होती तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ। तो आप देखो आप एंट्रांस स्कोर आपणकर 9 तारिख पब्लिश होती। तो काली आपणकर ऑलरेडी पब्लिश हो जाइए। तो आउ आपणकर जो फास्ट राउंड सीट अलॉटमेंट हम मुझे आपको जमी तो आंसर की रिलेटेड कही प्रीवियस वीडियो रे। तो सीट अलॉटमेंट कथा यदि कहवा तो आपण को कही से वीडियो जे आपणकर इंस्टीट्यूट वाइज आपणकर कट ऑफ जीव है। तो आपन जमी प्रीवियस ईयर जाइला जे गोटे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट रो केते कट ऑफ गला से हिसाब से आपन केउठी सिलेक्ट होइचंती तो आपन देखि परिबे। ठीक अछि। प्रीवियस ईयर जो भले आपणकर हेतला से सिस्टम री आपणकर हबो। तो पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर फर्स्ट राउंड सिलेक्शन मन रखु। फर्स्ट राउंड आपणकर 12 तारिख रे आसे को जाउची सकाळ माने आपणकर अपराह्न आपणकर 2टा समय आपन पब्लिश हबो सोमवार दिन। ठीक अच्छे। तो आप मन रखिए 12 तारिख दिन आपंकर आसो जाऊँगी फास्ट राउंड सिलेक्शन लिस्ट। ठीक अच्छे। तो फास्ट राउंड जो मैंने एडमिशन माने जो मैंने 12 तारिख जो मानकर आसो फास्ट राउंड सिलेक्शन से मैंने गोटे 2 दिन भितर आप निहाती एडमिशन करेंगे। आपको इंटिमेशन लेटर डाउनलोड कर ऑप्शन बहुत शीघ्र आसो। ठीक अच्छे। तो इंटिमेशन लेटर आसीगले ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडमिशन फी बाय सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थ्रू साम्स पोर्टाल। देखो ये पॉइंट मन रखु। तो ये आपंकर स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन ने आप साम्स पोर्टाल जो बीएड बीएचडी अच्छी से जगह स्टूडेंट लॉगिन ऑप्शन ने आप 12/8 मंडे 4टा परे है 4टा परे 12 रु 16 तारिख है 12 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे। मैंने आपंकर जो एडमिशन फी जो मैंने फास्ट राउंड रे सिलेक्शन हेबे से माने आपंकर एडमिशन फी मन रखु ऑनलाइन डिपोजिट करेंगे। तो साम्स पोर्टाल रे तो 12 रु 16 तारिख मध्य है मन रखु। ये इंपोर्टेंट पॉइंट। तो 12 रु 16 तारिख मध्य आप एडमिशन फी आप डिपोजिट करेंगे। तो देन जो मैंने एडमिशन ने फी डिपोजिट कले तो आप जिते एडमिशन नाक जी कौन कौन डॉक्यूमेंट्स ने। तो डॉक्यूमेंट्स आप देखो जदि मुझे कहे तो प्रथम डॉक्यूमेंट्स 2टा आपंकर इंपोर्टेंट। तो इंटिमेशन लेटर आपको डिटेल्स लिखाई कौन कौन डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे। तो गोटे डॉक्यूमेंट्स आपंकर निहाती दरकार सेटा होची जोटा कि लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक अच्छे। लिविंग सर्टिफिकेट आपंकर जोटा सीएलसी आपंकर कह जाए तो सीएलसी टा आपंकर निहाती इंपोर्टेंट सेटा आपंकर निहाती प्रोवाइड करिया पड़िबो। देन आपंकर सबू ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबू ओरिजिनल कहले आपंकर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट +2 आपंकर सर्टिफिकेट होची मार्कशीट। देन आपंकर +3 आपन कंप्लीट करचंदी ग्रेजुएशन कंप्लीट करचंदी देन आपन बीएड करचंदी तो ग्रेजुएशन रो कंप्लीट सर्टिफिकेट सहित मार्कशीट आपन को प्रोवाइड करिया पड़िबो। देन आपनकर एडिशनल आपन को फोटो लगे निहाती फोटो आपन 3 कॉपी प्लस आप रखिए। देन फोटो पर आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट। ठीक अच्छे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आप मस्ट रखी था। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपनकर निहाती दरकार हम। आ जो रिजर्वेशन कैटेगरी रही एससीबीसी हूँ आपनकर एससी एसटी रही से निहाती कास्ट सर्टिफिकेट आपनकर सप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तो आप जो एडमिशन नाक जी तो आपको से खाली एगुड़ा खाली वेरिफिकेशन कौन रखा ना केवल आप सीएलसी बोधे से नहीं जी। ठीक अच्छे। से सीएलसी नहीं जी। देन आप एडमिशन करेंगे। ये देला देखो रिपोर्टिंग ऑफ एप्लिकेंट एंड अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर टेकिंग एडमिशन। तो एडमिशन आपंकर 13 रु आपंकर 16 तारिख जाए हम 16-17 जाए आपंकर हम है। तो 13, 14, 16 एवं 17 तारिख आपंकर फास्ट राउंड जो मैंने सिलेक्ट होते से एडमिशन हम रेस्पेक्टिव माने इंस्टीट्यूट रे। तो आपंकर नेक्स्ट होची डाटा अपडेटेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स इन ई-स्पेस फॉर फर्स्ट राउंड एडमिशन बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट माने आपंकर डाटा को अपडेट करेंगे वेबसाइट रे। सेटा होची 13 तारिख दिन रु 17 तारिख भितर से माने अपडेट करेंगे। देन स्लाइड अप आप करें ना नहीं गोटे इंपोर्टेंट जिनस धर आपंकर स्लाइड अप प्रोसेस रे आप भाग ना चाहते आपंकर जो इंस्टीट्यूट आसी तो आप अपर इंस्टीट्यूट आपंकर आउ टे चॉइस अपर इंस्टीट्यूट को आप जावाक चाहते तो आप स्लाइड अप करेंगे। स्लाइड अप कले तो आप केबेठू करेंगे ना 13
ରୁ 18 ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଗ ନେବେ। ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ସରିଗଲା। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କେବେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 24/8ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଏଇଟା 27ରୁ 29 ଭିତରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ। ତାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ପବ୍ଲିଶ ହେବ ତ 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ତ ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଏବେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ନିହାତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ 48+ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 48+ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଫ୍ ସ୍କୋର ରହିବ। 48+ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନିହାତି ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ରହିଲେ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ 44 ପାଖାପାଖି ହେଲା 44 ପାଖାପାଖି 43ରୁ 44 ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ହେଲା। ଦେନ୍ SC ST ସେଇ ଟାଇପ୍ର SC ଆପଣ ନିହାତି 39 ପାଖାପାଖି ରଖିଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ହେଲା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କିଛିଟା ରହିଥିଲା କଟଅଫ୍। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆରି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଆପଣ 27ରୁ 30 ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 5/9ରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେବ ହେଲା। ତ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ସ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆଲର୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଡଲାଇନ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିସ୍ ନ ହୋଇଯାଏ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏପରି କ୍ଲାସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।